बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से राज्य में चंद्रकिरण नाम की एक राजकुमारी रहती थी। चंद्रकिरण अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें मानो चांद की रोशनी से जगमगाती थीं और उसका हृदय हर किसी की मदद करने को तत्पर रहता था। राज्य के राजा महाराज सूर्य प्रताप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु राजकुमारी के जन्म से ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि जब वह 21 वर्ष की होगी तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जो उसके पूरे राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगी। जैसे जैसे चंद्रकिरण बड़ी होती गई, उसने राज्य के हर कोने को जानने की कोशिश की। वह गरीबों की मदद करती, किसानों के दुख दर्द सुनती और सैनिकों के साथ अभ्यास करती। धीरे धीरे वह केवल एक राजकुमारी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रिय बन गई। 21वें वर्ष में उस भविष्यवाणी का दिन आ पहुंचा। अचानक एक रहस्यमय अंधेरा पूरे राज्य पर छा गया। लोग डरने लगे और राजा ने अपनी सभा बुलाई। उसी समय एक बूढ़े साधु ने राजमहल में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, यह अंधकार तब तक नहीं हटेगा जब तक राजकुमारी चंद्रकिरण अपने साहस और बुद्धिमत्ता से शीतल गुफा में छिपे सत्य के रक्षक का सामना नहीं करेगी। चंद्रकिरण ने बिना डरे साधु की बात सुनी और तुरंत तैयार हो गई। उसने अपने धनुष बाण और अपनी मां की दी हुई मोती की माला साथ ली। वह शीतल गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा में घुसते ही चंद्रकिरण ने देखा कि वहां एक विशाल अजगर रास्ता रोककर बैठा है। अजगर ने दहाड़ते हुए कहा, जो सत्य की खोज करेगा उसे मेरी शक्ति का सामना करना होगा। चंद्रकिरण ने बिना डरे कहा, सत्य की खोज में आने वाले को डराना तुम्हारा काम नहीं। मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य बचाऊंगी। कई घंटे तक संघर्ष चला। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से चंद्रकिरण ने अजगर को मात दी। लेकिन अजगर ने अंत में कहा, तुमने मुझे हराया, परंतु मेरे बिना सत्य तक पहुंचना असंभव है। चंद्रकिरण ने सोचा और कहा, यदि तुम सचमुच सत्य के रक्षक हो तो मैं तुम्हें मित्र मानती हूं। सत्य का मार्ग संघर्ष और समझ से ही खुलता है। यह सुनते ही अजगर शांत हो गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर एक दिव्य प्रकाश था जो सत्य का प्रतीक था। जैसे ही चंद्रकिरण ने उस प्रकाश को छुआ, अंधकार छंट गया और राज्य में फिर से रोशनी फैल गई। राजा और प्रजा ने चंद्रकिरण का स्वागत किया और उसे सत्य की रक्षक की उपाधि दी। चंद्रकिरण ने सिखाया कि साहस और करुणा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तब से वह राज्य शांति और समृद्धि के लिए जाना जाने लगा। चंद्रकिरण ने अपने जीवन में हर व्यक्ति को यही सिखाया कि सत्य, साहस और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं।